कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। किस तरीके से बाजारों में खाद्य तेल बाजारों में कामकाज हो रहा है, सोया, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही केएलसी में क्या हलचल है वो भी जानकारी आपको देंगे। किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, विदेशी बाजारों की भी चर्चा करेंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कल क्या केएलसी का बाजार बंद ही था। आज अगर केएलसी की अगर हम चर्चा करेंगे तो केएलसी का जो सुबह बाजार खुला -10 रिंगिट की गिरावट के साथ खुला। अभी फिलहाल 25 रिंगिट इस समय करंट में जो केएलसी चल रही है 25 रिंगिट माइनस चल रही है जब तक वीडियो शूट किया जा रहा है। लगातार बाजारों में आप देख रहे हैं बिक्री का सपोर्ट न होने के कारण बाजारों में दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। जो आने वाले समय में जैसे जैसे बारिश का आप देखेंगे कि बारिश होती हुई दिखाई देगी, डिमांड कुछ बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं बाजारों में बिक्री का सपोर्ट, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण भी बिक्री का सपोर्ट बिल्कुल भी प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है। पूरा ग्लोबली अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो हर जगह डिमांड कमजोर है। सारा माल अंडर कटिंग के हिसाब से बाजारों में बिक रहा है और नई खरीदारी बहुत ही आराम से लोग कर रहे हैं। बाजारों में अगर बात करी जाए तो बाजारों में बहुत ज़्यादा घटने के बीच यहाँ से चांसेस बाजारों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाजार का जो लेवल ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, जो लेवल बाजारों में दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप देखेंगे कि बाजारों में बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल का बाजार क्या रहा। तो सोया ऑयल का लोकल बाजारों में स्थिति की बात करते हैं तो लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार 100 रुपये रहा, जबकि पामोलिन का बाजार 92 रुपीज़ के आसपास, 92 रुपये के आसपास। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 91 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 120 रुपये, सोयाबीन सीड का बाजार 4650 रुपये पर कामकाज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति जानेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 877 रुपये, फॉरवर्ड में 872, पामोलिन का बाजार 895, सोया रिफाइंड 945, सोया डिगम 880, फॉरवर्ड में 870, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 980। तो पामोलिन में बाजारों में 1.5 रुपये किलो की गिरावट है, सोया रिफाइंड में 1.5 रुपये किलो की गिरावट है, सनफ्लावर ऑयल का बाजार स्थिर बना हुआ है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, वहाँ से संपर्क करिए। डायरेक्ट ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, डायरेक्ट वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके आधार पर आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, अपनी रणनीति बना सकते हैं और आपके जो भी Q&A होते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पर सॉर्ट आउट किए जाते हैं। अब अमेरिका से कुछ सोया की बारे में जानकारी दे देते हैं। अमेरिका से क्या खबरें आ रही हैं तो विदेशी बाजारों में अमेरिका में 93% सोया फसल की बिजाई इस समय कंप्लीट हो गई है, मगर क्रॉप की जी रेटिंग 2% घटती हुई नजर आई है। चीन में अगर बात करी जाए तो मई में फैक्ट्री का प्रोडक्शन विदेशी स्लो डिमांड से घटा है, मगर रिटेल में कंपनी की सेल ग्रोथ में रिपोर्ट की गई है। सेल में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अमेरिका में सोयाबीन की अगली फसल का मौसम का कोई दिक्कत नहीं होते हुए सीबॉट कॉम्प्लेक्स में अगर देखेंगे तो बाजारों में दबाव देखा गया। कल सीबॉट का बाजार फिर 5 सेंट की मामूली बढ़त के साथ कामकाज हुआ। यूएसडीए की रिपोर्ट पे आपने देखा था कि गेहूं की कटाई स्पीड फास्ट बताने के संकेत थे गेहूं, जबकि गेहूं का वायदा 3% तक क्रैश होता हुआ विदेशी बाजारों में दिखाई दिया। कॉर्न और सोयाबीन एरिया में मौसम में कंफर्टेबल है, इसका सीबॉट पे असर हुआ है। अमेरिका में डॉलर इंडेक्स की मजबूती साफ है कि अमेरिका में एक्सपोर्ट धीरे धीरे महंगा होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मई में अगर नोपा मेंबर की अगर बात करी जाए तो सोया की क्रशिंग घटती हुई दिखाई दी है, मगर प्लांट में सोया तेल का स्टॉक घटा है। अमेरिका में सोया तेल स्टॉक घटने की चर्चा से सीबॉट पे कल मंदी को छोड़ी, मगर हल्की सी बाजारों में एक रिकवरी होती हुई बाजारों में दिखाई दी है। अब अगर बात कर लेते हैं तो पिछले 10 दिनों में सीबॉट सोया तेल पे वायदे में कोई बड़ा मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बाजारों में 1 से 2 रुपए की रेंज में पीछे 10 दिन से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तेजी का कोई रीजन बाजारों में बहुत बड़ा नहीं देखा जा रहा है। मंदी का कारण भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। ब्राजील, अर्जेंटीना के शिपमेंट नॉर्मल अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। सोया क्रशिंग बढ़ने से सोया तेल की सप्लाई लगातार बढ़ रही है। तो ये सारी जानकारी, सारे फैक्टर रहे कि किस वजह से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। अब चर्चा कर लेते हैं कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट की अगर हम क्रूड पाम ऑयल में, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, केएलसी की अगर हम बात करेंगे तो केएलसी सुबह -10 रिंगिट खुली थी, सीबॉट कल +5 सेंट की बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। तो विदेशी बाजारों से आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मंदी के संकेत नहीं है, घरेलू बाजारों में भी ऐसे कोई संकेत नहीं है। तो बाजारों में एक दायरे में ही कारोबार होता हुआ बाजारों में फिलहाल के लिए दिखाई देने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपको बता देते हैं, आपको किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी जाननी है तो आप हमारे साथ
आप AB लाइव का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी जाइए और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझिए, किस तरीके से बाज़ारों में काम का वहाँ पर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कुछ, अगर हम चर्चा करेंगे दाल बाज़ारों की, तो दाल में चने बाज़ार में लगातार बाज़ारों में आप देख रहे हैं ऊपरी स्तर से दबाव देखा जा रहा है। 7,075 रुपये चने का भाव राजस्थान लाइन का हो गया है, जबकि गेहूं का बाजार टाइट है, 2650 रुपये है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है गेहूं के बाज़ारों को घटाने की, लेकिन उस पर कोई सरकार का कोई पैतरा फिलहाल काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि बजट भी आना है, तो सरकार देखा है जो किसानों की अनदेखी करी है, उस पर किसानों के लिए कुछ अच्छा वहाँ पर दे सकते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि सिर्फ र्यूमर चल रही है कि ड्यूटी बढ़ा दी जाए, ये भी र्यूमर लगातार बाज़ारों में चल रही है, तो ये भी मेजर इम्पैक्ट बाज़ारों में देखा जा रहा है। अरहर में आप देखेंगे बाज़ारों में बहुत बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है, 3-4 रुपये किलो बाज़ारों में गिरावट आ सकती है। उड़द में गिरावट की उम्मीद ना के बराबर है, तो आप देख के चल सकते हैं। मूंग में हल्का फुल्का सुधार हुआ है। चने में ऑलरेडी हमने बताया कि हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए वो स्थिति बाज़ारों में नहीं है। मार्केट के लेवल जानने हैं, कहाँ पर आप एंट्री लें, कहाँ पर आप मूंग में खरीदारी करें, कहाँ उड़द में खरीदारी करें, किस तरीके से एंट्री आपको लेनी है, सारी जानकारी आपको मॉर्निंग के सेशन में हमारे दी जाती है। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, डायरेक्ट यूट्यूब पर जाइए, ज्वाइन का बटन होगा, वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर शुगर की बात करी जाए तो शुगर के बाज़ारों में स्ट्रेंथ आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। शुगर के बाज़ारों में लगातार बाज़ारों में दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा है। शुगर बाज़ारों में अभी अगर कुछ सरकार ड्यूटी वगैरह कुछ चेंजमेंट करती है, कुछ परिवर्तन करती है, MSP वगैरह बढ़ाती है, तो वहाँ पर पॉजिटिविटी देखी जाएगी। अन्यथा बाज़ारों में इसी तरीके से एक रेंज बाउंड दायरे में ही कामकाज होता हुआ फिलहाल के लिए आपको दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल अगर बात करेंगे तो 99 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये, CPO का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 90 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5900 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये। तो बाज़ारों में आप देख रहे हैं कि मस्टर्ड ऑयल में भी बाज़ारों में ऊपरी स्तर से बाज़ारों में दबाव देखा जा रहा है। हाफेड की जो पीछे बिक्री हुई थी उसका दबाव धीरे धीरे देखने के लिए मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाज़ारों में पैनिक आ जाए वो स्थिति बाज़ारों में नहीं है। तो बाज़ारों में अभी फ़िलहाल के लिए जो सरकार ने एक्शन लिए हैं, हाफेड वगैरह ने जो सरसों बिकवाई है उसका असर बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। खाद्य तेल बाज़ारों में ओवरऑल आउटलुक में बाज़ारों में हल्का फुल्का करेक्शन तो आपको देखने को मिल सकता है, बड़ी मंदी बड़ी तेज़ी के संकेत अभी फ़िलहाल अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सारी जानकारी आपको विस्तार से हमने दे दी है, किस तरीके से आप कामकाज करेंगे। अगर दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। आज सोयाबीन, सरसों के मार्केट में कैसा कामकाज चल रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या कीमतें देखी जा रही हैं, लोकल मिलों में, होलसेल्स के मार्केट में आज आप कैसा कारोबार और ट्रेंड देखकर चल सकते हैं, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सोयाबीन के बाजार के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो चीन के बाजार से डिमांड बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से चिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में गिरावट दर्ज करी गई, लेकिन शाम तक बाजारों में सुधार देखा गया। इसके बावजूद कांडला बंदरगाह पर सोया रिफाइंड 15 रुपए की गिरावट के साथ बाजारों में बंद हुआ। 945 का यहाँ पर लेवल देखा गया। प्लांट और मीडिया में सोया तेल में 5 से लेकर 10 रुपए प्रति 10 किलो तक की गिरावट के साथ कामकाज देखा गया। मांग देखा जाए तो सामान्य से कम है, इसीलिए ज्यादा तेजी की संभावनाएं नहीं है। थोड़ा ठहर बाजार 1000 रुपए तक के लेवल को जरूर टच कर सकता है। सरसों तेल का जो सोया तेल का जो लेवल है वो 980 से आने वाले टाइम में 1000 रुपए तक जरूर जा सकता है। बात करते हैं अगर रेट के बारे में, तो रेट में आज महाराष्ट्र में रेट देखा जा रहा है जो लातूर में एलियन प्लांट का वो 4650 है। धनराज प्लांट में कीमतें 4680 हैं। ऑक्टेगन प्लांट में रेट 4650 देखा जा रहा है। विजय प्लांट का रेट 4650 है। धुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4650 हैं। नाडेड़ में श्रीधर रामेश्वर प्लांट का रेट 4630 चल रहा है। महाराष्ट्र में रेट सोया ऑयल में डिसाम प्लांट में 985 है। धनराज प्लांट का रेट 965 है। एग्रो प्लांट में कीमतें 975 चल रही हैं और शालीमार प्लांट का आप 980 रुपये तक का बाजारों में रेट देकर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में अगर बात करते हैं सोयाबीन सीड के बारे में, तो प्रकाश प्लांट का रेट बाजारों में आज 4675 देखा जा रहा है। प्रस्टीज प्लांट में कीमतें 4625 हैं।
धनुका प्लांट में आज की कीमतें 4675 देखी जा रही हैं और सावरिया प्लांट में आज का रेट 4680 देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसी तरह सोया ऑयल रिफाइंड में खंडवा ऑयल प्लांट में आज की कीमतें 962 हैं। प्रकाश प्लांट का रेट 955 चल रहा है। महेश प्लांट में कीमतें 955 हैं और अभी प्लांट का रेट आप यहां से बाजारों में 955 देखकर चल सकते हैं। बाजारों में आज सोयाबीन के मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी गई है, बाजार फ्लैट है। अब इसके अलावा बात करेंगे खबरों में आगे कैसे कामकाज देखा जा रहा है। आज के दिन लोकल मिल के बाजारों में क्या कामकाज चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैसा कारोबार चल रहा है, आपको विस्तार से बताएंगे खबरों में आगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव बाजारों में मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं आने वाले दिनों में कैसा कारोबार देखा जाएगा खाद्य तेल के मार्केट में, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में। विदेशी मार्केट को देखा जाए तो उसकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा सीमित दायरे पे कामकाज देखा जा रहा है। घरेलू बाजार में पाम तेल के कमज़ोर निर्यात की वजह से केएलसी में गिरावट के साथ कामकाज देखा गया। सीबीओटी सोया तेल में डीसीई में मजबूती के साथ केएलसी में गिरावट भी काफ़ी हद तक सीमित रही है। ईद की छुट्टियों की वजह से देखा जाए तो श्रमिकों की कमी के कारण मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन कमज़ोर है। ईद के कारण मजदूरों के काम पर लौटने से उत्पादन में धीरे धीरे सुधार जरूर देखा जा सकता है। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही मिश्रित होने के कारण केएलसी सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। अभी तक केएलसी में बड़ी तेजी मंदी देखने वाला कोई भी फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर देखा जाए सीमित दायरे पे कारोबार के कारण भारतीय बाजारों में खाद्य तेल दबाव में है। मांग पहले से सुस्त है क्योंकि उत्तर भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मानसून की प्रगति भी धीमी है। अधिकांश खाद्य तेल की कीमतें स्थिर रहने से 5 से 10 रुपये प्रति 10 किलो तक बाजार नीचे खुलने का भी अनुमान नजर आ रहा है। अब आज के लोकल मिलों के बाजार में रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो वनस्पति में जो आज का रेट है 15 किलोग्राम का वो 1670 है। पामलीन में रेट 15 किलोग्राम में 1540 है। 1 लीटर पामलीन में रेट 93 है। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1625 है। 1 लीटर का रेट 98 है। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 1680 है। 1 लीटर का रेट 120 है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में आज की कीमत 1 लीटर में 94 रुपये देखी जा रही हैं। पामलीन में 1 लीटर का रेट 87 रुपये है। बिनौला में आज 10 किलोग्राम में कीमतें 960 हैं। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 980 है। मूंगफली के बाजार में 10 किलोग्राम में कीमतें 1430 चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा राइस ब्रांड में आज का जो रेट है वो 90 रुपये 50 पैसे चल रहा है। सोया ऑयल में कीमतें 99 रुपये 50 पैसे हैं। सीओडीओ में आज की कीमतें 97 रुपये 50 पैसे देखी जा रही हैं। मस्टर्ड में आज का जो रेट है वो 119 है। एक्स्ट्रा में कीमतें 117 रुपये चल रही हैं। पामलीन में आप 92 रुपये तक का बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का जो लोकल मिल का जो ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए यहाँ पर बाजार आपको स्टेबल देखने को मिल सकता है, बाजार स्थिर है। अब इसके अलावा बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों के मार्केट में। तो सरसों में खास तौर से आवक सीमित होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। सरसों के बाजार में बहुत ज़्यादा फिलहाल अभी तेज़ी नहीं देखी गई है। सरसों के मार्केट में 75 रुपये तक बाजार घटकर 6075 रुपये के आसपास देखा गया। दरअसल प्लांटों में सरसों की कमी है, घटे भाव पर सरसों बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, इसीलिए सरसों में गिरावट की संभावनाएं कम है, लेकिन बड़ी तेज़ी भी नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल बाजार 5650 से 5800 के बीच बना रह सकता है। सरसों तेल कच्ची घानी में 1205 रुपये से टूटकर 1165 रुपये प्रति 10 किलो पर बाजार पहुंच चुका है। यहाँ से 2 रुपये और बढ़ने से 3 रुपये प्रति किलो तक की बाजारों में तेजी जरूर देखी जा सकती है। सभी खाद्य तेलों में फिलहाल सीमित तेजी मंदी देखी जा रही है, इसी वजह से आप जरूरत के हिसाब से व्यापार कर सकते हैं। बात करते हैं रेट के बारे में। जयपुर में रेट 6025 है। दिल्ली का रेट 5925 है। बरवाला में रेट 5650 है। सुमेरपुर में कीमतें आज की सरसों सीड की 5500 है। हिसार का रेट 5600 है। मुरैना का रेट 5600 है। मस्टर्ड ऑयल मैक्सप्लर में कीमतें जयपुर में 1148 हैं। दिल्ली का रेट 1145 है। भरतपुर में कीमतें 1130 है। कच्ची घानी में रेट जयपुर के बाजार में 1158 है। कोटा का रेट 1190 है। भरतपुर का रेट 1140 चल रहा है। और इसके अलावा प्लांटों में सलोनी शमशाबाद प्लांट का जो रेट है वो 6425 है। सलोनी डिग्नेम में कीमतें 6425 है। सलोनी अलवर का रेट 6300 है। और सलोनी कोटा में 6325 रुपये तक का आपको यहाँ से बाजारों में रेट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी देखी नहीं जा रही है। दैनिक आवक 5 लाख के आसपास थी, वहाँ से अब घटकर 4 लाख के आसपास की बाज़ारों में हो चुकी है। भरतपुर में भी अगर देखा जाए तो इस वक्त बाज़ारों में दाम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है।
व्यापारियों के अनुसार त्योहार के कारण कई मंडियां भी बंद थीं। कल बकरीद का त्योहार था तो उस वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा कामकाज नहीं हुआ था। गर्मियों का सीज़न होने की वजह से जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से डिमांड बहुत अच्छी नहीं है। तो डिमांड को देखते हुए बाज़ार में आपको बहुत अच्छी तेज़ी नहीं देखने को मिल सकती है। सीमित बाज़ारों में कामकाज देखा जा रहा है, जिसके हिसाब से आप ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से गिरावट पर खरीदारी खाद्य तेल के मार्केट में ज़रूर कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी देखी नहीं जा रही है। दैनिक आवक 5 लाख के आसपास थी, वहाँ से अब घटकर 4 लाख के आसपास की बाज़ारों में हो चुकी है। भरतपुर में भी अगर देखा जाए तो इस वक्त बाज़ारों में दाम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। व्यापारियों के अनुसार त्योहार के कारण कई मंडियां भी बंद थीं। कल बकरीद का त्योहार था तो उस वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा कामकाज नहीं हुआ था। गर्मियों का सीज़न होने की वजह से जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से डिमांड बहुत अच्छी नहीं है। तो डिमांड को देखते हुए बाज़ार में आपको बहुत अच्छी तेज़ी नहीं देखने को मिल सकती है। सीमित बाज़ारों में कामकाज देखा जा रहा है, जिसके हिसाब से आप ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से गिरावट पर खरीदारी खाद्य तेल के मार्केट में ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे, आज की जो खबरें आ रही हैं वो खास तौर से सरसों के मार्केट से आ रही हैं। सरसों के बाजार में देखा जाए तो हल्का फुल्का सुधार भी देखा जा रहा है और कीमतों में काफी ज्यादा मिला जुला कारोबार सरसों के बाजार में चल रहा है। तेल मिलों की खरीद कमजोर होने के कारण घरेलू बाजार में सोमवार के दिन कीमतों में हल्की सी गिरावट दर्ज करी गई। 50 रुपए तक दाम घटकर 6,075 रुपए के आसपास बाजारों में देखे गए। उत्पादक मंडियों में दैनिक आवकों में हल्की सी कमी दर्ज करी गई। व्यापारियों के अनुसार त्योहार के उत्पादक राज्यों की कई मंडियां बंद हैं। इसकी वजह से आवकों में कमी आई है। वैसे भी हाल में सरसों कीमतों में ऊपर से मंदा देखा गया है, जिसके कारण स्टॉकिस्टों की बिक्री भी कमजोर हो गई है। गर्मियों का सीजन होने के कारण सरसों तेल में घरेलू मांग बहुत ज़्यादा नहीं है, डिमांड कमजोर है, लेकिन सरसों तेल में तेजी मंदी काफ़ी हद तक आयातित खाद्य तेल के मार्केट पर निर्भर कर सकती है। देश भर की मंडियों में सरसों में दैनिक आवक और भी घटकर 5 लाख से अब 4 लाख बोरी के आसपास की हो गई है, जबकि इसके पिछले कारोबारी दिवस में आवक 5 लाख बोरियों के आसपास की हुई थी। कुल आवकों में प्रमुख राज्य राजस्थान में मंडियों में जो आवक है वो 2.5 लाख बोरी की हुई है। मध्य प्रदेश में 25,000 बोरी की, उत्तर प्रदेश में 30,000 बोरी की आवक हुई है। पंजाब हरियाणा को मिलाकर 20,000 बोरी, गुजरात में 15,000 बोरी की आवक हुई है। और जो अन्य राज्यों की मंडियां हैं इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 60,000 बोरी के आसपास की आवक हुई है। आवक पर लगातार दबाव देखा जा रहा है। आवक घटने की वजह से सरसों पर अब कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। 50 रुपए तक का सुधार दर्ज किया गया है। आने वाले टाइम में दोबारा से सरसों में आपको तेजी जरूर देखने को मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे दलहन बाजार में चने और अरहर दाल के बाजार के बारे में। चने और अरहर दोनों के ही बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट देखी नहीं जा रही है। चने में बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में नरमी नहीं देखी जाएगी। दाल मिलों में खरीद कमजोर बनी रहने से हल्के से बाजारों में नरमी जरूर दर्ज करी गई। हालांकि घटे भाव पर बिकवाली जरूर कम हुई है। जानकारों का मानना है कि दालों में ग्राहकी कमजोर रहने के कारण दाल मिलें जरूरत के हिसाब से चने की खरीदारी कर रही है। उत्पादक मंडियों में चने में दैनिक आवक कम हो रही है। चालू सीजन में उत्पादन अनुमान कम है और ऑस्ट्रेलिया से चने के आयात पड़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया से नई फसल की आवक अगस्त और सितंबर में बन सकती है, इसीलिए कीमतों में बड़ी गिरावट आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उत्पादक राज्यों में मिलर्स और स्टॉकिस्ट्स के पास चने का बकाया स्टॉक ज्यादा है, लेकिन केंद्रीय पूल में भी इसका स्टॉक फिलहाल के लिए कम देखा जा रहा है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो बाजारों में अभी 7,075 से लेकर 7100 रुपए के बीच दिल्ली में राजस्थान लाइन के चने के दाम आपको देखने को मिल सकते हैं। और मध्य प्रदेश में 25 रुपए तक की गिरावट आई है, हल्की सी गिरावट आई है। 7,075 से लेकर 7,050 रुपए प्रति क्विंटल के आपको आसपास बाजारों में दाम देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट आने के आसार मार्केट में नहीं नजर आ रहे हैं। नई फसल जो है अगस्त के महीने में बन सकती है और सितंबर के महीने में बन सकती है, जिसकी वजह से चने में जो फंडामेंटल है, जो फ्यूचर है चने का, वो फिलहाल के लिए आपको तेजी देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। जरूरत के साथ आप चने के बाजार में खरीदारी जरूर कर सकते हैं। अरहर दाल के बाजार के बारे में बात करी जाए तो सीमित तेजी मंदी अरहर के बाजारों में भी देखी जा रही है। जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करी जाएगी। खरीफ दलहन की प्रमुख फसल अरहर और उड़द के एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी का भी अनुमान नजर आ रहा है। घरेलू बाजारों में अरहर की कीमतों में हल्का सा मंदा दर्ज किया गया है। हालांकि शाम के टाइम चेन्नई में लेमन अरहर के दाम बाजारों में हल्के से तेज हुए। व्यापारियों के अनुसार अरहर दाल में थोक के साथ खुदरा में भी ग्राहकी कमजोर बनी हुई है। स्टॉकिस्टों की बिकवाली से देसी अरहर में गिरावट दर्ज करी गई है। उधर म्यांमार के साथ ही अफ्रीकी देशों से अरहर का जो आयात है वो बराबर हो रहा है। केंद्र सरकार लगातार दलहन की कीमतों की समीक्षा कर रही है। चालू महीने में अरहर दाल में ग्राहकी कमजोर बनी रहने का अनुमान है। हालांकि आयातित अरहर के भाव में भी डिस्पैरिटी ज्यादा है, इसीलिए आयातक नीचे दाम पर बिकवाली कम कर रहे हैं। घरेलू बाजारों में
जो देसी अरहर है उसकी आवक पहले की तुलना में काफ़ी कम हुई है, क्योंकि चालू सीजन में अरहर के उत्पादन अनुमान में कमी दर्ज करी गई है। इसके भाव में सीमित तेजी मंदी बने रहने का अनुमान है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो रेट में आप प्रॉफिट बुकिंग देखकर चल सकते हैं। आपको हम यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह ज़रूर देंगे। और देखा जाए तो चेन्नई में लेमन अरहर के दाम सुबह के सत्र में कमज़ोर हुए, लेकिन शाम के टाइम इसके भाव बढ़कर 11,400 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास देखे गए। देसी अरहर कीमतें सोलापुर में कमज़ोर हुई। अन्य मंडियों में इसके दाम हल्के से स्टेबल ही नजर आए हैं। बहुत ज़्यादा जो गिरावट होनी चाहिए अरहर दाल में वो नज़र नहीं आ रही है। एमएसपी बाजार में बढ़ने की भी खबरें सामने आ रही हैं। सीमित तेजी मंदी बनी रह सकती है, लेकिन ना एक तरफा तेजी आने का अनुमान है, ना ही एक तरफा बाजार में गिरावट आने का अनुमान नजर आ रहा है। तो ज़रूरत के हिसाब से आपको यहाँ से बाजारों में कारोबार देखने को मिल सकता है। दलहन मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा तेजी है, तो उस हिसाब से आप ओवरऑल एक रेंज बाउंड दायरे को देखकर ज़रूरत के हिसाब से अपना कारोबार ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।